शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ईश्वर द्वारा नवनिर्मित सृष्टि की प्रथम संध्या पर जब सूर्यदेव के विश्राम करने का समय हुआ, तब अपने जाने के उपरांत से लेकर प्रातः काल पुनः आगमन तक सृष्टि के अंधकारमय हो जाने की स्थिति से सूर्यदेव चिंतामग्न हो गए। ज्यों-ज्यों संध्या रात्रि में परिवर्तित हो रही थी, त्यों-त्यों भगवान भास्कर सृष्टि पर प्रकाश के न होने की संभावनाओं से विचलित हो रहे थे। इस विषम परिस्थिति में भगवान भास्कर की चिंता को समझकर एक छोटे से दीप ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। आपके आगमन तक मैं यथाशक्ति आपके कर्तव्यों का निर्वाहन करने का प्रयास करूंगा एवं तिमिर से संघर्ष में आपके पुनः आने तक अनवरत प्रयत्नशील रहूंगा। दीपक छोटा ही सही, अल्प मूल्य का सही, पर वो प्रकाश का अंशधर होने के नाते तिमिर के सुदूर फैलाव को चुनौती देता है और निराशा के वातावरण को आशा और उत्साह से भर देता है। और इस प्रकार सृष्टि रचना की प्रथम संध्या को ही दीपावली का उद्भव होता है। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी ने इन पंक्तियों में निहित प्रतिबिंब के माध्यम से धरा पर दीप की ज्योति के महत्व एवं प्राणी मात्र में मानवता की आवश्यकता को भली भांति दर्शाया है। साथ ही जीवन में प्रकाश रूपी अमूल्य निधि का परिचय दिया है। दीपावली शब्द दीप अर्थात दिया एवं आवली अर्थात श्रृंखला का संयोजन है। दीपावली के इस आनंदमयी पर्व को दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। हर दिशा को प्रकाशमान करते दीपों की श्रृंखला से युक्त दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास काल के उपरांत लंकापति असुर राज रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। इस प्रसन्नता के अवसर पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका ऐसा भव्य स्वागत किया कि अमावस्या की अंधकारमय रात्रि प्रकाश से आलोकित हो गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज महाबली को संकल्प में बांधने के पश्चात उसके बंदी गृह से देवी महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को मुक्त कराया था। इस उपलक्ष्य पर दीपावली का पर्व मनाया गया था और इसी कारण से दीपावली में देवी महालक्ष्मी सहित अनेक देवताओं की पूजा आराधना की परंपरा है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस दिन समुद्र मंथन से महालक्ष्मी एवं आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ था। दीपावली का पावन त्योहार 5 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। पहले दिन धन त्रयोदशी मनाई जाती है, जिसे धनतेरस भी कहते हैं। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, मनाई जाती है। तीसरे दिन मुख्य दिवाली मनाई जाती है, जिसमें देवी लक्ष्मी एवं मंगल मूर्ति गणेश सहित अन्य देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जो श्री कृष्ण की आराधना को समर्पित है। पांचवां दिन यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है, जिसे भाई दूज भी कहते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर घरों एवं कार्यालयों की साफ सफाई की जाती है, रंगोली बनाई जाती है, साज सज्जा की जाती है। सभी नए वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक भेंट करते हैं, स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं और प्रकाश एवं प्रसन्नता के इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिवाली पर बहुत से लोग पटाखे भी जलाते हैं, जो आतिशबाजी में तो बहुत अच्छे होते हैं, किंतु पर्यावरण पर इन पटाखों के प्रयोग के चलन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब बहुत से जागरूक नागरिकों ने दीपावली पर पटाखों को जलाना त्याग दिया है। इस प्रकार दीपावली प्रकाश एवं प्रसन्नता के पावन प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधकार पर प्रकाश की विजय को स्थापित करती दीपावली केवल हिंदू धर्म ही नहीं, संपूर्ण भारत में हर धर्म के अनुयायियों द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जैन धर्म के अनुयायी इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। ज्योति के महत्व को दर्शाती दीपावली विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका समेत बहुत से देशों में दीपावली का त्योहार भिन्न भिन्न नामों और प्रथाओं से मनाया जाता है। नेपाल में ये पर्व तिहार के नाम से प्रसिद्ध है और भारत के समान ही यहाँ भी इस पर्व को 5 दिन मनाया जाता है। म्यांमार में दीपावली को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान आदि देशों में भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
5 दिवसीय दिवाली समारोह भले ही विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न परंपराओं एवं रीति रिवाजों द्वारा चिन्हित किया जाता है, किंतु ये समग्र रूप से जीवन, उत्साह, आनंद और मानवता का उत्सव है। प्रकाश की अनवरत आशा प्रदान करता दीपक दीपावली को दीपोत्सव के रूप में सुशोभित करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश प्रदान करती दीपावली मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर पर भी अत्यंत उपयोगी दर्शन प्रदान करती है। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से ही पराजित किया जा सकता है। द्वेष रूपी तिमिर को प्रेम रूपी ज्योति से ही जीता जा सकता है एवं दुख रूपी कालिमा को संतोष रूपी प्रज्ञा से ही समाप्त किया जा सकता है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के माध्यम से दीप द्वारा प्रदान की गई आशा ज्योति को सरल रूप से समझा जा सकता है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हर देहरी और आंगन में एक शाश्वत दीप प्रज्वलित रहे और अंधकार से यह युद्ध निरंतर चलता रहे। इसी आशा के साथ भारत समन्वय परिवार की ओर से झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामना और आस्था के आलोक में आदर युक्त मंगल कामना।